मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 4। पाठ 2, वर्ण विचार। मैम, क्या व्यंजन भी वर्ण होते हैं? ध्यान दो, जब व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लग जाते हैं तो वो वर्ण हो जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, आ, क, च, ल, ब आदि। वो मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, 11 अयोग वा, अ। 2 ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अन्य वर्ण अर, ध, इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है। कुल वर्ण। स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर दो प्रकार के होते हैं, 1 मूल स्वर और 2 संयुक्त स्वर या संधि स्वर। वर्ण विचार। इन स्वरों में अ, ई, उ, री मूल स्वर है तथा आ, ई, उ, ए, ओ संयुक्त स्वर है। क समान स्वरों के मेल से बनने वाले संयुक्त स्वर। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क जोड़ अ, क, खर जोड़ अ, ख आदि। हिंदी भाषा में क से लेकर ह तक 33 व्यंजन है। हलंत व्यंजन, जिन व्यंजनों में अ स्वर नहीं मिला होता, उन्हें हलंत व्यंजन कहते हैं। इसे प्रकट करने के लिए व्यंजन वर्ण के नीचे एक हल चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे क, खर, गर आदि। व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग, च, छ, ज, झ, न्य। च वर्ग, ट, थ, ड, ध, अण, अर, ध। ट वर्ग, त, थ, द, ध, न। त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। 2 अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होती है। ये संख्या में 4 है, जैसे य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन, सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स, श, श, स, ह। हिंदी में 4 ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। विशिष्ट व्यंजन, हिंदी में अर और ध 2 विशिष्ट व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में र व्यंजन का प्रयोग। हिंदी में र व्यंजन का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। जब आधे र की ध्वनि बीच में सुनाई दे, तो वो अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, कर्म, धर्म। यदि ध्वनि किसी सामान्य व्यंजन से जुड़ी हो, तो र का रूप वर्ण की खड़ी पाई के पास उल्टी 8 जैसी बनती है, प्रकार ग्राम। ट, ड जैसे गोलाई वाले व्यंजनों में यह नीचे जुड़ता है, ट्रक, ड्रम। देवनागरी में अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग अधिक होता है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। 1 अनुस्वार, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती हैं, वे स्वरों में शामिल अ के अतिरिक्त क से प वर्ग तक के 5वें वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे चंदा, पंच, हंस आदि। 2 अनुनासिक, इस ध्वनि के उच्चारण के समय वायु मुख के साथ हल्की सी नाक से भी निकलती है, जिसे लिखित रूप में चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे आंधी, चांद, हंसना आदि। 3 विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता है और इसे शब्द के अंतिम वर्ण के बाद इस प्रकार लिखा जाता है,
जैसे छह, अतः, प्रायः, पुनः आदि।